जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं। कक्षा 10 के बच्चों ने कमेंट किया, सर हमें इंग्लिश का मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दीजिए। तो आप लोगों ने बच्चों डिमांड किया और हम आपकी डिमांड पर लेकर आ चुके हैं इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का जो रियल पेपर तो हमने आपको एकदम तो नहीं कह सकते कि यही रियल पेपर है, लेकिन दोस्तों हम इतना कह सकते हैं कि आप यदि इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको इंग्लिश का ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं बचेगा जो आपको ना आए। और बच्चा बच्चा कहेगा सर इंग्लिश तो आपने एकदम रसगुल्ला बना दिया। दोस्तों, इंग्लिश का इतना आसान आसान ट्रिक दूंगा मैं, पैसे सॉल्व करने की ऐसी ट्रिक बताऊंगा आज के वीडियो लेक्चर में कि आज तक किसी ने आपको नहीं बताया। यदि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा तो आप लोगों को पता होगी ट्रिकों वाली कि सर आपने कितना अच्छा समझाया था। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं आपको पेपर सॉल्व कराने के साथ साथ कुछ ऐसी ट्रिक्स बताता हूं जिनकी मदद से आप लोग के अपने बोर्ड एग्जाम में 80 में 80 लाइए। मैं कभी नहीं कहता दोस्तों कि आप पास हो जाइए, मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों जितने का पूर्णांक उतना लाइए, ठीक है। तो इस बार का टारगेट हमारा क्या है? 80 में 80। पेपर की खोपड़ी में छेद करना है दोस्तों। क्या? पेपर के खोपड़ी में छेद करके आना इस बार, और पूरे में पूरा नंबर लेकर आना दोस्तों, ठीक है। तो 29 तारीख को पेपर दोस्तों, आज आपका 27 तारीख है दोस्तों, 28 एक दिन का और समय आपके पास तैयारी करने का। तो आप 30 मिनट आज देकर, ज्यादा आपसे नहीं मांग रहा मैं, आप अपना 30 मिनट अपना निकालिए दोस्तों। क्या? अपना मात्र 30 मिनट आज निकाल दीजिए और इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। तो प्यारे दोस्तों, काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वीडियो को आधे पर छोड़ देते हैं। देखिए, मैं तो ये नहीं कहूंगा आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आपको पसंद आ रहा है तभी आप अंत तक रुकिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते दोस्तों और सीखते हैं कुछ धमाकेदार और कुछ नया। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका पैसेज। देखिए दोस्तों, हम कुछ समझाते चलेंगे। सेक्शन ए, देखिए जो सेक्शन ए है उसमें से आपको 10 नंबर मिलेगा दोस्तों। कितना नंबर? 10 नंबर। इसके दो पैसेज होंगे, एक 5 अंक का होगा, एक 5 अंक का होगा। तो टोटल कितने? 10 नंबर हो जाएंगे, लेकिन दो पैसेज आपको सॉल्व करना रहेगा। चलिए देखते हैं पैसेज। देखिए, आपको हम फिर से बता रहे हैं पैसेज को आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। पहली ट्रिक, पैसेज को नहीं पढ़ना, ये ट्रिक है दोस्तों, ठीक है। और दूसरी ट्रिक, क्वेश्चन को पढ़ना है। तीसरी ट्रिक दोस्तों कहती मेरी है कि आप पैसेज को पढ़ने के बाद, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तब पैसेज पढ़िए। चौथी ट्रिक, अब आप क्वेश्चन में जो आंसर, जो वर्ड मिल रहा है उस वर्ड को पैसेज में हेरिए और जहां से मिल जाए वहीं से आप आंसर लिख दीजिए, ठीक है। चलिए देखो, प्रूफ करते हैं, इस ट्रिक को प्रूफ करके दिखाएंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हम हर एक चीज प्रूफ करके ही मानते हैं दोस्तों, ठीक है। हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों को जो कुछ भी मटेरियल दिया जाए प्रूफ के साथ दिया जाए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपसे तो वही कहता है, आप समझ रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन मिल रहा है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्विचिंग ओवर टू सोलर एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, पढ़िए इसको। देयर आर सम बेनिफिट ऑफ, देखिए, स्विचिंग ओवर टू सोलर एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूजिंग सोलर एनर्जी इज गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट। तो मिल गया ना आंसर। तो देखिए आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो आप देखिए, उत्तर लिखने का मेथड समझिए। तो सबसे पहले आप लिखा करें, इसको टार दिया करें, वाट के बाद जो एक वर्ड है उसको छोड़ कर बाकी लिखिए, द बेनिफिट ऑफ स्विचिंग ओवर। देखिए, द बेनिफिट ऑफ स्विचिंग ओवर टू द सोलर एनर्जी इज दैट यूजिंग, क्या? इज दैट यूजिंग सोलर एनर्जी गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट। यहां तक आप लिख दीजिएगा। आप यहां से यहां तक लिख सकते हैं दोस्तों। क्या आप चाहें तो उत्तर में आप यहां से देयर से लगाकर इसको लिख लीजिए, और यहां तक चाहे तो आप उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप उत्तर लिख लीजिएगा। चलिए, अच्छी बात है यदि आप समझ गए हैं तो। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, सोलर पैनल इमिट हार्म ग्रीन हाउस गैसेस। यानी कि जो कहा जा रहा है, प्रश्न को पढ़िए। देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा, सोलर पैनल डू नॉट इमिट। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये बात दोस्तों, ये क्या हो जाएगा हमारे दोस्तों, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा दोस्तों। क्या? फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, बात सत्य नहीं दोस्तों, तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, सोलर पैनल डू नॉट लॉस मच। अब उसके बाद क्या, मच के बाद डेड ओवर ईयर्स। अब देखिए आपको हेरना है, तो आप यहां पर अगर ध्यान देंगे, अंदर पैसे के अंदर यदि एंट्री करेंगे
तो आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों। यदि आप लोग अच्छे से पैसे को देखते हैं तो आपको कहीं न कहीं इस प्रश्न का उत्तर आपको देखने को मिल जाता है। तो हम आपको दिखा रहे हैं, आप समझिएगा सोलर पैनल। सबसे पहले आप समझिए सोलर पैनल डू नॉट इमिट ग्रीन हाउसेज ग्लोबल तो सोलर पैनल। देखिए यहाँ पर रिक्वायर वेरी लिटिल उसका देखते चलिए फिर से मिलेगा आपको, जहां से मिलेगा आंसर वहां पर आप करिएगा। यहाँ पर मच एफिशिएंसी, क्या मच एफिशिएंसी दोस्तों, क्या मच एफिशिएंसी आप भर दीजिएगा, हो जाएगा राइट आंसर। एफिशिएंसी ये वाला आप भरिएगा, ठीक है, एफिशिएंसी। तो यहाँ पर एफिशिएंसी आपको हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखिए इसमें अब प्रश्न अगला है हमारा, सोलर पैनल मेंटेन। देखिए सोलर पैनल्स रिक्वायर्स वेरी लिटिल मेंटेनेंस एज दोस्तों दे आर स्मॉल पार्ट, दे आर नॉट लार्ज, दे आर नॉट मूविंग पार्ट। ये मूविंग पार्ट नहीं होते दोस्तों। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए आप कर लीजिएगा इसको। अब देखिए अगला हमारा पैसेज यहाँ से स्टार्ट होता है। दूसरा पैसेज देखिए क्या है, वही चीज कहा जाता है, आप समझ लीजिएगा, कुछ है नहीं इसमें, बस करना होता है, एकदम आसान है, कुछ खास प्रश्न नहीं दिए जाते। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है वो देखिए, व्हाट इज द नेशनल एम्ब्लेम्स फॉर। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, द नेशनल एम्ब्लेम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया इज सिंबल ऑफ द पीस एंड द गुडविल और टू द वर्ल्ड। बस इतना आप लिख दीजिएगा आंसर। मतलब दोस्तों यहां से लेकर ये पहला लाइन से लेकर आपको करना ये पूरा लिख देना और उसके बाद ये यहां तक लिख देना है, तो पहले का उत्तर हो जाएगा, ये वाले प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। तो आप इसे लिख दीजिएगा। चलिए आपको दिखाते हैं अगला प्रश्न भी इसमें का। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर ट्रू फॉल्स का है। द नेशनल एम्ब्लेम्स इज टेकन फ्रॉम द पिलर ऑफ द सरनाथ, ट्रू या फॉल्स दोस्तों। इसको चलिए देखते हैं। अब इसको अगर पढ़ेंगे तो अभी तो हमको मिलेगा ना भाइयों, तो आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसान पूर्वक मिल जाएगा। देखिए क्या लिखे, इट वाज टेकन फ्रॉम द पिलर सरनाथ, हो जाएगा इसका दोस्तों। ये ट्रू स्टेटमेंट है दोस्तों, क्या ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। द नेशनल एम्ब्लेम्स रिकॉल्स द फर्स्ट सरमन बाई। अब सरमनी बाई, देखो सरमनी उसे लोग पढ़ते हैं, कई लोग कोई सरमन में पढ़ते हैं, तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करता दोस्तों, हम लोग अंग्रेज थोड़ी ना है कि प्रोनाउंसिएशन मैटर करेंगे। बाकी यदि आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छी बात है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा प्रश्न को हेर रहे हैं हम। यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा है, लॉर्ड बुद्धा क्या बाई लॉर्ड बुद्धा, तो ऑप्शन देखिए लॉर्ड बुद्धा दिया है क्या, यदि लॉर्ड बुद्धा यहाँ पर भर दिएगा बाई लॉर्ड बुद्धा। यहाँ पर क्या दोस्तों ये वाला, यहाँ पर कहाँ में टिक किया था, यहाँ पर ध्यान दीजिए, लॉर्ड बुद्धा यहाँ पर भर दीजिएगा दोस्तों, क्या भगवान बुद्ध, ठीक है, कर दीजिएगा। चलिए भाइयों ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे देखिए प्रश्न क्या है, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन ग्रेट व्हील्स ऑफ द पिलर्स। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं तब मैं बोलूंगा, ठीक है। चलिए 24 है तो यहाँ पर 24 आप कर दीजिएगा। अब बताइए जो चक्र होता है, शोक चक्र होता है, उसमें कितने तीर हैं दोस्तों, 24 ही तो हैं, वही पूछा गया है। अब देखिए गिव द नाउन ऑफ द ग्रींट। अब ग्रींट शब्द का नाउन आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहला कौन स्टूडेंट ऐसा है जो कमेंट सेक्शन में दिखता है नाम इसका, जो बच्चा इस शब्द का हमें क्या दोस्तों नाउन बताएगा, उसको नाम हम कम्युनिटी टैब पर डालेंगे दोस्तों, ठीक है। लाखों बच्चे आपको जानेंगे यदि आपका नाम हम डालेंगे, तो इसलिए आप इस वर्ड का कमेंट सेक्शन में तुरंत जवाब बताइए। यदि आपको नहीं आ रहा है तो कोशिश करिए, हम तो बता ही देंगे फिर कुछ टाइम बाद, ठीक है। आगे प्रश्न देखिए क्या है, सेक्शन बी में आपको करना क्या होता है, मैं आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक समझाने वाला हूं, ठीक है। आज के बाद बच्चा कहेगा सर नोट्स बनाना बच्चों का खेल, क्या दोस्तों नोट्स बनाना बच्चों का खेल। तो चलिए नोट्स बनाना हम आपको सिखा कर ही आज छोड़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहा है नोट्स बनाइए, चलिए ठीक भाई नोट्स बना देते हैं, क्या बात है ना। तो सबसे पहले आप लिखा करें नोट्स, क्या लिखते हैं आप, नोट्स लिखने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर डैश करें, 2 बिंदी लिखे पहला पॉइंट 1, सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं आप कॉपी पेन लीजिए, लिखिए सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट गुड हेल्थ, बिकॉज वी नो दैट इफ वी डोंट हैव गुड हेल्थ वी कैन नॉट गेट सक्सेस, ठीक है। ऑलवेज वी शुड ईट गुड फूड फॉर आवर गुड हेल्थ।
and it will be necessary to maintain our body and it causes never you will never fail ill। इस तरह से आप 4-5 पॉइंट लिख देंगे सोच सोच कर, ठीक है, जैसे मैं सोच सोच कर बोल रहा हूं, ठीक है। अब टाइटल देना है तो हेल्थ इज वेल्थ, टाइटल हम दे सकते हैं हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ गेट्स टू सक्सेस, जो सक्सेस यानी हेल्थ है हमारी वही हमें सक्सेस की ओर ले जाती है। दोस्तों यदि हम बीमार रहेंगे तो कहां से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है प्रश्न पत्र पूछा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर गिविंग योर बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। देखिए इसका आंसर चलिए हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से आप लिखेंगे इसका आंसर, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने प्रश्न को ला लिया। यहाँ पर देखिए प्रश्न है हमारा ना, तो प्रश्न को पढ़िए और फिर सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले जब आप कभी भी आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए दिया जाए, क्या दोस्तों, एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको कभी भी दिया जाए इन योर लाइफ एवर यू विल हैव टू राइट एप्लीकेशन, फर्स्ट यू विल हैव टू राइट टू। सबसे पहले आप टू लिखिए, फिर कामा लगाइए, फिर उसके बाद दोस्तों क्या करिए, कामा लगाने के बाद आप लिखिए द प्रिंसिपल, फिर कामा करिए, गवर्नमेंट लिख लिए, HS स्कूल लिखिए, जो आपके स्कूल का नाम है उसको लिख दीजिए, फिर सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के हमारा इशू ऑफ बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, ठीक है। इसके बाद आप लिखिए रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू स्टेट या फिर से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ दिस कॉलेज या फिर दिस स्कूल, माई फादर इज ए स्मॉल ग्रोसर, ही इज अनवेल टू परचेज बुक्स फॉर मी, so I request you kindly to issue me the course book from the book bank। अब यहाँ पर आप डेट डाल दीजिएगा, ये डेट हमने डाल दिया, योर ऑबिडेंटियल स्टूडेंट, यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिएगा बस, ठीक है। तो इतना आप कर लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर और समझते हैं प्रश्न को। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को जो है एप्लीकेशन लिखना समझ में आ गया है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आप लोगों को जो ऐसे होता है, ऐसे आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में आपको माई हॉबी के ऊपर आपको मैं ऐसे लिखना सिखाऊंगा। तो चलिए आपको मैं सिखाता हूं आप किस प्रकार से ऐसे लिखिएगा। दोस्तों इसके पहले बता दूं मैं आपको, कोरोना वायरस पर ऐसे मैंने कम्युनिटी टैब पर पोस्ट किया है, यदि आपने नहीं देखा तो जाइए देख लीजिए, वहां पर मैंने कोरोना वायरस पर निबंध बहुत ही अच्छे से आपको समझाया हुआ है, ठीक है। चलिए हम आपको सिखाते हैं ऐसे किस प्रकार से आप लिखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले ऐसे जब आप लिखते हैं तो उसमें आपको कुछ पॉइंट लिखना होता है, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, माई हॉबी, माई गार्डन, इस तरह से आप लिख लीजिए। जैसे देखिए आपने क्या लिखा है, माई हॉबी मीन एन एक्टिविटी दैट वी इंजॉय डूइंग इन आवर फ्री टाइम, ओके। When a man get time after completing his routine work he wants to enjoy at this time, if he does some different work, it is called his hobby. Hobbies are many, such as painting, playing on some instrumenting, photography, stamp collecting, उसके बाद देखिए क्या है, गार्डनिंग, etc। अब आगे देखिए क्या है, माई हॉबी। दोस्तों क्या, माई हॉबी, तो माई हॉबी इज गार्डनिंग, क्या दोस्तों, गार्डनिंग मतलब वाटर देना। दोस्तों क्या, आई थिंक इट इज द बेस्ट हॉबी, प्लांट्स एंड ट्रीज आर वेरी यूजफुल इन आवर लाइफ, they only provide us food to eat but also serve us in many ways, they make the air fresh and cool for us, they check the air pollution also, the plants give us flowers, trees give us fruits to eat and wood to burn, so I like trees and plants very much। अब आगे क्या है, माई गार्डन। अब माई गार्डन के बारे में हम लिखिए, देयर इज नो ग्राउंड अराउंड आवर हाउस, सो आई हैव प्लांटेड सर्वल, आई लव फ्लावर्स वेरी मच। देखिए, आई water plants and care for them, I bring small plants for the nursery, prepare the flowers pots and the cultivate the plants, I give fertilizer to them, when brush appear it gives me great
pleasure. I wait for their blooming into beautiful flowers. Sometimes when I get up in the morning and see the flowers, my enjoy knows no bounds. My presence and the other family member too become very happy to see them. Guests coming our home appreciate my hobby. अब देखिए लास्ट में आपको लिखना होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप लिखेंगे समटाइम्स आई सिट इन आवर स्मॉल गार्डन एंड डू माई होमवर्क टू टेक टी एंड ब्रेकफास्ट it give me great joy. My mind becomes sharper and memory is increased in the company of flowers. Sometimes I see flowers in the dream and my heart is filled with pleasure. तो दोस्तों इस प्रकार से आप पूरा एस्से लिख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए यहाँ से लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़िएगा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो पैसेज है आपको समझिए इसको किस प्रकार से लिखना है। ये चित्र आप देखिए, फिर चित्र को देखने के बाद थोड़ा सा आप चित्र में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए और चित्र को ध्यान देने के बाद आपको लिखना होता है पॉइंट में। जैसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक व्यक्ति है या सूर्य भगवान की प्रार्थना करता है और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी चीज़ को चिन्ह का जिक्र किया गया है। तो आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, हियर इज अ मैन, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर गॉड एंड इन दिस पिक्चर सन इज राइजिंग इन द ईस्ट एंड देयर आर मेनी रिलीजियस फैक्टर्स इन दिस पिक्चर एंड वी आल्सो प्रे फॉर गॉड एंड गॉड इज द ग्रेट बिकॉज गॉड सर्व ऑल पीपल इन द वर्ल्ड। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा सोच कर, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं सेक्शन सी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सोहन वाज सो फुल ऑफ जॉय दैट ही गिव का गिव हो जाए, दैट ही गिव, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है दैट ही गिव मी गिफ्ट। व्हेन आई रीच द स्टेशन द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट। दोस्तों क्या लेफ्ट। अब उसके बाद क्या, स्विमिंग यानी कि आई जोड़ देंगे, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। उसके बाद देखिए क्या है, हियरिंग द न्यूज ही बिकेम प्लीज्ड। इस प्रकार से आप बनाइएगा, ठीक है। आई यूज टू टेकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग, ओके। हिज वाइज वर स्विलिंग, क्या दोस्तों स्विलिंग, बस। रवि इज प्लेइंग फुटबॉल। इस प्रकार से आप बना दीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा दिया गया आंसर सहित। अब आगे देखिए क्या है, डू एज डायरेक्टेड। पहला क्या करना है, इसे इंट्रोगेटिव बनाया, हमने बनाया डू दे प्ले क्रिकेट इन प्ले ग्राउंड। आई डू माई होमवर्क एट नाइट, निगेटिव में तो आई डू नॉट, देखिए आई डू नॉट डू माई होमवर्क एट नाइट। माई फादर वेंट टू भोपाल स्टडी, क्वेश्चन मार्क करना है, वेयर डिड माई फादर वेंट टू स्टडी। इट इज रेनिंग, प्रेजेंट परफेक्ट में इट हैज़ रेन्ड, क्या दोस्तों इट हैज़ रेन्ड, ठीक है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब हैव भी इसको करना क्या है, रीअरेंज करना है, सेंटेंस बनाना है। तो वी हैव डन आवर वर्क। आगे देखिए क्या है, द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट ही कैन विन द रेस। तो इसको क्या करना, कंबाइन करना है सो दैट का प्रयोग करके। तो आप लिखेंगे क्या दोस्तों, स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस। अब डू डैट डैश, यहाँ पर क्या डायरेक्टेड, यहाँ पर एज करना डू एज डायरेक्टेड। तो इस प्रकार से ग्रामर पोर्शन समाप्त होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए लिटरेचर पोर्शन, जहां से आपका स्टार्ट होता है सेक्शन डी। तो सेक्शन डी का देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा दोस्तों, हु रीड द लेटर बाय लेंचो, पोस्ट मास्टर, यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट सीगुल। दोस्तों क्या अबाउट सीगुल हो जाएगा राइट आंसर। अब आगे देखिए क्या है, हु लिव्ड इन द बंगाल्स हाइट्स, क्या दोस्तों बंगाल्स हाइट्स। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तीसरे का दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, वंडा आपका हो जाएगा राइट आंसर। व्हाट इज द स्वीट ब्रेड कॉल्ड इन द गोवा बीच कंप्लेंट्स इन मैरिज गिफ्ट्स। दोस्तों क्या मैरिज गिफ्ट्स। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका जो हो जाएगा बोल आपको हो जाएगा राइट आंसर। बीच प्लांटेशन इज पॉपुलर इन आसम, क्या इन आसम। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इसका आंसर होना चाहिए आपके अनुसार टी का जो है प्लांटेशन बहुत तेजी से होता है क्या दोस्तों, आसम में, ठीक है।
अभी क्या बुद्धा मीन्स, अब बुद्धा मीन्स दोस्तों क्या, बुद्धा का मतलब वहाँ पर क्या था दोस्तों, जो छठवें प्रश्न का था, बुद्धा का मतलब होता था क्या, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखिए प्रश्न क्या है। हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, क्या एनीज वेटेड फ्रेंड कौन था दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आपका आंसर हर डायरी, उसकी डायरी। ऑन विच ट्री वाज द क्रो सिटिंग, तो हेमलॉक ट्री आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब 10वां प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। 10वां प्रश्न में क्या करना है दोस्तों, पैसेज को पढ़ना, ये आपके बुक से लिया गया है। यदि आप बुक को रीड किए होंगे तो बुक में आपको ये मिला होगा। ठीक है, तो इसके आप करें, देखिए किस प्रकार से करेंगे। व्हाट डिड द क्लास लाफ हार्डली, व्हाई डिड द क्लास लाफ हार्डली, यानी कि क्लास जो थी हार्डली क्यों हंसी, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। द क्लास राउंडेड आई हैड टू लाफ टू टॉप, यहाँ पर इसको देख लीजिए, मैं इसका आंसर आपको दिखा रहा हूँ, वहां से आप मैच कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसका मैं आंसर दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसका हमने आंसर पूरा लिख दिया, पैसेज है ये, क्वेश्चन है इसके, और हमने यार देखिए नीचे आंसर लिख दिया है। देखिए यहाँ पर हमने आंसर लिखा है, देखिए आंसर क्या हमारा, व्हाई डिड द क्लास लाफ हार्डली, बिकॉज एन ए वाज गिवन द पनिशमेंट टू द राइट एन एसे ऑन द टॉपिक क्वार्क 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 क्वाक क्वाक सेड मिस्ट्रीट्स चैटर बॉक्स, इस प्रकार हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या क्या है, अब एनी डिड नॉट लाइक आइडिया ऑफ हर फ्रेंड, ट्रू, ये क्या है, फॉल्स है दोस्तों, क्या फॉल्स। मिस्टर किसिंग पनिश्ड एनी फॉर दोस्तों, यहाँ पर किसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉर टॉकिंग, यहाँ पर हो जाएगा टॉकिंग, आपका हो जाएगा राइट आंसर। आइडेंटिफाई द वर्ड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मीन्स लाफेबल का हो जाएगा रिडिस्कुलस, क्या दोस्तों, रिडिस्कुलस आपका हो जाएगा राइट आंसर। हु वाज द मिस्टर किसिंग कौन था दोस्तों, एनीज मैथ्स टीचर, एनी का जो था, एनी का मैथ का टीचर था दोस्तों। ठीक है, चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एनीज फ्रेंड कौन था दोस्तों, सने जो था एनी का फ्रेंड था दोस्तों। ठीक है, सने, तो आपको हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसे आप रख लीजिएगा। तो आपको समझ में आ गया, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 11वां प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। 11वां प्रश्न क्या है, आंसर करना दोस्तों, क्या 60 वर्डों में इसका आंसर लिखना है। तो मैं चलिए आपको सभी को आंसर दिखाऊंगा, आप देख लीजिए किसी को करना। देखिए क्या है वो, देखो हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाई डिड डू ही डू। अब चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर यहाँ पर आप देखेंगे तो मिलेगा, ये वाला देखिए हमने उत्तर लिखा है। देखिए उत्तर क्या हमने लिखा, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। उत्तर हमने लिखा किस प्रकार से, लेंचो हैड फेथ इन गॉड, ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू द गॉड कन्वेइंग हिज ग्रीवनेंस एंड आस्किंग फॉर 100 pesos फॉर हिज क्रॉप्स एंड हिज फैमिली, हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आपको कहाँ तक लिखना है। यहाँ से यहाँ तक लिखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों बाकी के प्रश्न आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रश्नों का, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैंने, यदि आप लोगों के पास परीक्षा अध्ययन होगी, यदि आप लोगों के पास परीक्षा अध्ययन नहीं है तो हम अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराएं दोस्तों परीक्षा अध्ययन, वहाँ से जाइए आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वो पेज नंबर जितने पेज में जो दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वहीं से आप इसका आंसर फाइंड कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, अभी समय नहीं ज़्यादा हमारे पास दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, ये जो मॉडल पेपर हमने आपको प्रोवाइड कराया आज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि दोस्तों देखिए मॉडल पेपर जितना आप सॉल्व करेंगे उतना ही आप लोगों की प्रैक्टिस होगी और उतने ही अच्छे नंबर आपको आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की तैयारी इस चैनल पर भरपूर तरीके से कराई जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आने वाली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।